हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, अलॉन्ग विद हमने कुछ टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ा था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। सॉरी, लास्ट वीडियो में आपकी एक टेम्परेचर वाले टॉपिक में जो है मिस्टेक थी। वहाँ पे आप केल्विन के साथ जो है डिग्री नहीं यूज़ करोगे, केल्विन सिंपल केल्विन यूज़ होगा। 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 केल्विन के इक्वल होती है। ठीक है, उस वीडियो में मिस्टेक थी, लेकिन मैंने ऊपर आपको जो है जो गलती थी वो मेंशन भी कर दी थी। ठीक है, चलिए हम अपने लेसन को जो है आगे लेकर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि जो मैटर है क्या वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। चलिए हम इसे रीड करते हैं। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट बाय 2 वेज। जो मैटर है अपनी स्टेट को जो है चेंज कर सकते हैं 2 वेज के यूज से। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर को चेंज कर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, या तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे या फिर प्रेशर को चेंज करेंगे। टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर सकते हैं, या टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीजेस और टेम्परेचर डिक्रीजेस। सिमिलरली प्रेशर इंक्रीजेस और प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, हम अपने मैटर की जो स्टेट को 2 वेज में चेंज कर सकते हैं, एक तो टेम्परेचर को चेंज करके और दूसरा प्रेशर को चेंज करके। या तो टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर सकते हैं या टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली या प्रेशर को हम इंक्रीज कर सकते हैं या प्रेशर को हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे ब्रीफली पढ़ते हैं। अगर हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट है, हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट से हमें उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, सॉलिड से लिक्विड में जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट मीन्स हम इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सॉलिड स्टेट में हमारे पास क्या है, आइस है। आइस कहाँ है, फ्रीज़र में रखी है। फ्रीज़र में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, और हमने क्या करा है, उस आइस को हमने बाहर रख दिया है। बाहर किस पे रखा है, रूम टेम्परेचर पे रखा है। तो आइस क्या होगी, स्टार्ट्स मेल्टिंग। आइस क्या होएगी, स्टार्ट्स मेल्टिंग, और मेल्ट होके वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। हमने क्या किया है, आइस हमारे पास मान लो -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में पड़ी है, हमने क्या कर दिया है, उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया है। तो मतलब क्या हुआ है, -5 डिग्री से टेम्परेचर क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो वो किस में चेंज हो गई है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्या है, वाटर है। अब आइस क्या बन चुकी है, वाटर बन चुकी है। अब हमने क्या किया है, वाटर को क्या कर दिया है, हीट अप कर दिया है। हमने उसको स्टोव पे रखा है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डाल के, किसी बर्तन में डाल के हमने उसे क्या रखा है, गैस स्टोव पे रखा है, और हमें उसे नीचे से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स में, और गैसियस स्टेट में वेपर्स बन के वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। हम उसको क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। सिमिलरली ये प्रोसेस उल्टे भी चलते हैं। अगर हमें गैसियस से किस में आना, लिक्विड स्टेट में आना है। ठीक है, अब हमने देखते हैं, हम जब चाय बनाते हैं घर में, उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं हम बर्तन के ऊपर, तो क्या होता है, थोड़े थोड़े वेपर्स जमे होते हैं। जब क्या होता है, देखते हैं ना, उसमें जो धुआं निकलता है, वेपर्स बनते हैं, तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या करते हैं, उस प्लेट को हम जो है, उल्टी प्लेट को अगर हम रख देते हैं तो ठंडा कर देते हैं, उसको हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, वो उसकी जो पानी बूंदे बूंदे दिखती हैं हमें, वो गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो किस में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने वाटर लिया है, लिक्विड लिया है, अब वो अपने सेम टेम्परेचर पे, स्टेबल टेम्परेचर पे पड़ा है, हमने क्या कर दिया, उसको फ्रीज़र में रख दिया, तो वो किस में बन गया, सॉलिड स्टेट में, आइस वाले फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, आपको यहाँ से जो है क्लियर हो गया होगा, आई होप। एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। हाँ जी, चलिए हम अपने चैप्टर को जो है
आगे पढ़ते हैं और ज़्यादा। हमने अब तो ये देख लिया है कि टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से जो हम किसी मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको डायग्राम देखो क्या शो कर रहा है, ये है सॉलिड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट और ये आपकी गैसियस स्टेट है। ठीक है, अगर हमारी स्टेट सॉलिड में है, ठीक है, मैटर की स्टेट किस में है, सॉलिड है। अगर हम सॉलिड से क्या करना चाहते हैं, सॉलिड से स्टेट को लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूज़न। अगर आपकी मैटर की स्टेट सॉलिड स्टेट से किस में चेंज हो रही है, लिक्विड स्टेट में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। अगर आपकी मैटर की स्टेट लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है, और अगर आपकी जो स्टेट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रही है, सॉलिड से स्टेट गैस में चेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, अगर आपकी स्टेट लिक्विड से वापस सॉलिड में आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अगर आपकी मैटर की स्टेट किससे, गैसियस से वापस लिक्विड में आ रही है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और अगर आपकी स्टेट मैटर की गैस से किस में वापस आ रही है, सॉलिड में आ रही है, तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, सॉलिड किस में हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ। ठीक है, स्टेट का सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। अगर सॉलिड किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में, तो उसको हम फ्यूज़न बोलते हैं। अगर लिक्विड गैस में चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। अगर सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर हमारे पास गैस स्टेट डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अगर लिक्विड से क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। अगर हमारे पास गैस से सॉलिड बन जाए तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो अब आप उसको क्या करना, अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखना, वहाँ से इन सब की जो है डिफाइंस पढ़ना, फ्यूज़न, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। क्या होता है, स्टेट्स का चेंज होना मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस डायग्राम को याद कर लोगे तो आपको ईजिली रहेगा कि आप डिफाइन को जो है खुद डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं सब्लिमेशन जो शो करते हैं। ठीक है, जो अपनी स्टेट को डायरेक्ट से किस में चेंज करते हैं, गैसियस में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले आता है कैम्फर। ठीक है, सेकंड आती है नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स को देखते तो सब सर्दियाँ होती हैं, आपकी मम्मी क्या करती है, सर्दियों वाले कपड़े हैं जो, जैसे कि गर्मियों में सर्दियों वाले कपड़े हम अंदर रख देते हैं, तो उसमें नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब वापस हम मम्मी क्या करते हैं, सर्दियों के लिए दोबारा से कपड़े निकालने होते हैं, तो आप देखते हो जो वो बॉल्स थी उसके अंदर, वो बॉल्स गायब। ये तो जादू हो गया, वो बॉल्स क्या हो गई हैं, गायब हो गई हैं। तो वो बॉल्स गायब नहीं होती, वो किस स्टेट में होती है, सॉलिड में होती है। डायरेक्ट किस में चेंज होती है, गैसेस में चेंज होते हैं। उनकी क्या होती है, आपको खुशबू आ रही होती है, थोड़ी उसमें से स्मेल आ रही होती है, या भी खुशबू जो भी बोल सकते हो, स्मेल आ रही होती है किसकी, नेफ्थलीन बॉल्स की आपको स्मेल छोड़ देते हैं वो, मतलब गैसेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने चैप्टर को लेके। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे, दो टॉपिक हैं, डिफरेंस के टाइप में पढ़ेंगे। व्हाट हैपन्स ऑन हीटिंग, व्हाट हैपन्स ऑन हीटिंग, और व्हाट हैपन्स ऑन कूलिंग। क्या होता है जब हम हीटिंग प्रोसेस करते हैं और क्या होता है जब हम कूलिंग करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसे पढ़ते हैं। अगर हमारे पास सॉलिड है, अब सॉलिड में कैसे प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में हमारे पास ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया है, हीट करना है। टेम्परेचर क्या होता है हीटिंग करने से, इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, मोशन बढ़ेगा। मोशन क्या होता है, मूवमेंट को हम मोशन कहते हैं। तो उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द सब्सटेंस और मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। जो एनर्जी पार्टिकल्स के मोशन से जनरेट हो रही है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी।
तो क्या हुआ है, हमने क्या करा है, हीट करा है, हमने इसको हीट करा। हीट मतलब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में क्या आएगा, मोशन आएगा। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे, दूसरे से टकराएंगे, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो क्या होगा, जो इनके बीच में हमने पता है ना, हमें पता है कि जो मैटर होता है उनके बीच में, जो उनके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, और वो दूसरे को बाइंड करके रखते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। जैसे ही हमने टेम्परेचर को क्या करा है, बढ़ाया है, इनके बीच में क्या आ गया है, मोशन आ गया है। और हमने कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब क्या है, वो मोशन में है। टेम्परेचर बढ़ाया है, मोशन इंक्रीज़ किया है। मोशन इंक्रीज़ मतलब वो कंटिन्यूसली और ज़्यादा मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। टकराने के बाद जो उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो रही है। ब्रेक होने के बाद क्या है, इनका जो पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ था, आपस में जुड़े हुए थे। अब क्या हो गए हैं, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गए हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गए हैं। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, ये आपके पास सॉलिड के पार्टिकल्स थे, हमने क्या किया है, हीट कर दिया है, यानी कि हमने क्या किया है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया है। हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या हुआ है, इनके पार्टिकल्स के बीच का मोशन जो है वो बढ़ गया है। अगर मोशन बढ़ गया है तो हम कह सकते हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स के मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हुई है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे ही इन पार्टिकल्स को क्या मिली है, टेम्परेचर मिला है, तो आपस में बाइंड किए हुए थे। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को बाइंड किया हुआ था, जकड़ा हुआ था। इनके बीच में कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट थी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट थी। जैसे ही टेम्परेचर मिला, आपस में टकराना शुरू किया, इनके बीच में मूवमेंट हुई, मोशन बढ़ा, इन्होंने अपनी फोर्स की जो बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ दिया है। तोड़ के ये क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। ये अट्रैक्ट थे, ये दूर दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिड से इस स्टेट में आ गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके जो साथ में देखते हैं वो क्या है, व्हाट हैपन्स ऑन कूलिंग। कूलिंग के जो कूलिंग है उसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग मान लो हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल हैं। ठीक है, हमने क्या करा है, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया है। टेम्परेचर हमने डिक्रीज़ किया है, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया है, तो मोशन कैसा हो जाएगा पार्टिकल्स का, वो भी कैसा हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। मोशन भी कम हो जाएगा। मोशन कम होगा, डैट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी। मूवमेंट कम हो जाएगी, वो एक दूसरे को पास आ जाएंगे, डैट मीन्स वो सॉलिड स्टेट में वापस आ जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ है, टेम्परेचर कम कर दिया हमने। ठीक है, टेम्परेचर कम कर दिया हमने, लिक्विड से हमने आइस बना दिया। अब जो आइस कैसे बनती है, टेम्परेचर कम कर दिया है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, मतलब वो आपस में जुड़े हुए हैं। जो उनकी फोर्सेस है वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब वो मूव ही नहीं कर रहे तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, दोबारा से अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो मतलब अपनी स्टेट में वापस आ जाएंगे। लिक्विड से वो दोबारा से सॉलिड बन जाएंगे। आप दोनों को अच्छे से क्लियरली जो है सो बुक में से पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कर सकते हैं। तो देख लीजिए इस टॉपिक को। हाँ जी, हमें दो डिफाइंस पढ़नी है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, चलिए देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर पे जब सॉलिड क्या हो रहा है, मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर रहा है। और किस पे, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो प्रेशर एटमॉस्फेयर का है वो उतना ही रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर। और क्या हो गया है वो, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, द टेम्परेचर एट विच
लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। ऐसे टेम्परेचर पे जब लिक्विड क्या करता है, स्टार्ट करता है किस में चेंज होना, गैस में। और एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, और उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट होती। तो ये दो डेफिनेशंस है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, इसे देख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट वर्ड से आप क्या समझ रहे हो, लेटेंट का जो मीनिंग है वो है हिडन। हिडन मीनिंग छुपा हुआ, छुपा हुआ। तो लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है, जिस बीकर के अंदर क्या है, आइस है। हमने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर आइस पड़ी है, और उसके अंदर हमने एक थर्मामीटर जो है इंसर्ट किया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बीकर को हम नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम उसे टेम्परेचर दे रहे हैं। तो मान लेते हैं जो पहले इस आइस का टेम्परेचर है वो कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर की रीडिंग जो हमें इस थर्मोमीटर से मिल रही है, जो सिस्टम में पड़ा है, इसका -5 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि थर्मोमीटर ने रीडिंग जो है नोट डाउन की है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो कितने पे आ गया है, ये आ गया -3 डिग्री पे सेल्सियस पे, फिर 3 पे, फिर ये आ गया है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम क्या देखते हैं, ये जो अब जैसे जैसे ये टेम्परेचर की चेंजेस आई, पहले -5 डिग्री सेल्सियस जो आपको थर्मोमीटर ने रीडिंग दिखाई, फिर -3 डिग्री सेल्सियस भी जो आपको थर्मोमीटर जो है रीडिंग शो कर रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस भी जो थर्मोमीटर ने रीडिंग शो करी है, अब 0 डिग्री सेल्सियस आ गई है, ये थर्मोमीटर रीडिंग शो कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, हम सिस्टम को हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन जो थर्मोमीटर है वो कोई रीडिंग ही नहीं शो कर रहा। थर्मोमीटर क्या हो गया, इस डिग्री इस वाले पे आके कांस्टेंट हो गया है, इसकी रीडिंग कांस्टेंट हो गई है। कांस्टेंट का मतलब वो अपनी सीट पे जो है स्टेबल हो गई है, वो ना बढ़ रही है ना वो डिक्रीज हो रही है। ये तो जादू हो गया है ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, जादू ही हुआ ना ये। तो कहाँ जा रही है ये हीट, जबकि हम सिस्टम को क्या प्रोवाइड करी जा रहे हैं, हीट प्रोवाइड करी जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये हीट एनर्जी जो जा कहाँ रही है, लेटेंट हीट, छुपी हुई जो हीट है कहाँ जा रही है। चलिए मैं आपको बताती हूँ ये हीट कहाँ जा रही है। ये टेम्परेचर यहाँ पे आके क्या हो गया, स्टेबल हो गया है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हीट कहाँ जा रही है, ये हीट जा रही है ये क्या करते हैं, जो आइस के पार्टिकल्स है हीट के, ये जो है इनको ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, ये कहते हैं कि चलो ये हीट क्या करते हैं, हम ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ताकि हम क्या करें, अपने बीच की जो बॉन्डिंग है, जो आइस के बीच में जो पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो ब्रेक करने के लिए उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ से ले रहे हैं, इस हीट से ले रहे हैं, ठीक है। ये हीट कहाँ जा रही है, सिस्टम के अंदर जा रही है, ये कोई इफेक्ट नहीं लेके आ रही है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ना टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा ना किसी चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। ये हीट कहाँ जा रही है, ये हीट इस सिस्टम के अंदर जा रही है, और इस हीट का काम क्या कर रही है, ये हीट काम कर रही है इस आइस के बीच में जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जो ब्रेक करने के लिए इस हीट का यूज़ हो रहा है। तो समझ में आई, ये छुपी हुई हीट कहाँ जा रही है, सिस्टम ले रहा है, ताकि वो अपने बीच की जो पार्टिकल्स की फोर्सेस उनको ब्रेक करने के लिए इसकी हेल्प ले सके, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर सॉलिड से जो है किस में स्टेट चेंज हो रही है, गैस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं ना। अगर सॉलिड से जो है लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसे क्या कहते हैं हम, फ्यूजन कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सॉलिड में था, सॉलिड से किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में चेंज हो रही है ना, फ्यूजन हो रहा है डेट मीन्स। लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहेंगे इसे हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ आया आपको ये टॉपिक।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसकी डेफिनेशन बनती है। अभी बाय वर्ड्स हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। क्या किया हमने, हमारे पास एक सिस्टम था, जल्दी जल्दी देखते, एक सिस्टम था, सिस्टम में क्या था, बीकर था, बीकर में क्या थी, आइस प्रेजेंट थी। हमने क्या किया हुआ था, उस आइस के साथ एक बीकर के अंदर एक थर्मोमीटर भी इंसर्ट किया हुआ था। नीचे से हम उस बीकर को क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, हम उसको हीट कर रहे हैं। पहले उसका टेम्परेचर जो थर्मोमीटर ने रीडिंग्स शो कर रहा है, चेंज करना शुरू कर रहा है। पहले -5 डिग्री सेल्सियस था, -3 डिग्री सेल्सियस शो किया, फिर 3 डिग्री सेल्सियस शो किया, फिर 0 डिग्री सेल्सियस शो किया। लेकिन वहाँ पे आके वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, थर्मोमीटर ने कोई भी रीडिंग शो करना बंद कर दिया है। अब क्या हो गया है, अब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को तो हीट मिल रही है, लेकिन वो हीट जा कहाँ रही है, बिकॉज थर्मोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हीट कहाँ जा रही है, वेयर इज हीट गॉन, ये हीट कहाँ यूज़ हो रही है, ये हीट यूज़ हो रही है इन आइस पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हीट यूज़ हो रही है। इस हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है टेम्परेचर के ऊपर। कहाँ इफेक्ट कर रहा है, बस सिर्फ ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यूज़ हो रही है। इस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, कि छुपी हुई हीट है। और जब ये हीट सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ चेंज कर रही है, लिक्विड में चेंज कर रही है। सॉलिड से लिक्विड में अगर स्टेट चेंज होती है उसको हम फ्यूज़न कहते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं लेटेंट हीट की, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। चलिए हम इसकी डिफाइन बाय वर्ड्स इसकी डिफाइन भी देखते हैं। हाँ जी, डिफाइन देख लीजिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की डिफाइन हमें क्या कहती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड at the atmospheric pressure and at its melting point is called लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। कितनी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की हमें ज़रूरत है, हम क्या कर रहे हैं, 1 kg सॉलिड को किस में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। मतलब आइस में कितनी चेंज, आइस 1 kg किस में चेंज हुई है, लिक्विड में चेंज हो गई है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके मेल्टिंग पॉइंट में। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट हमने देख लिया था एक्टिविटी में, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितनी हीट एनर्जी की हमें क्या है, डैट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब ज़रूरत है कि हम 1 kg ऑफ सॉलिड को किस में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड में चेंज कर रहे हैं एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में, और एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाना। अब क्या होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होने के प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। सिमिलरली अगर हम इस प्रोसेस में अगर हम क्या करते हैं, आइस की जगह हम वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं और थर्मोमीटर डालते हैं ऐसे ही, फिर क्या करते हैं, मैं अभी वो भी आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाऊंगी, एक बार उसके डिफाइन पढ़ लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। 1 kg लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम डिफाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, मतलब लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, डैट मीन्स वेपराइजेशन हो रही है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट यूज़ होगा, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, सेम डिफाइन है, ठीक है। हीट एनर्जी रिक्वायर हमें ज़रूरत हुई है 1 kg लिक्विड को किस में चेंज करने के लिए, गैस में चेंज करने के लिए, इन प्रेजेंस ऑफ देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छे से इन डिफाइन को जो है नोट डाउन कर लीजिए, दोनों डिफाइन सेम है, सिर्फ चेंज कहाँ है, चेंज यहाँ पे फ्यूज़न में सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। फ्यूज़न में जो है हम मेल्टिंग पॉइंट का यूज़ करेंगे, वेपराइजेशन में जो है हम बॉइलिंग पॉइंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जो दोनों डेफिनेशन है क्लियर हो गई होंगी, जैसे ये आपकी इजी से लर्न हो जाएंगी, आपको समझ तो आ गई एक्टिविटी। और मैं इसके भी जो एग्जांपल्स एक्टिविटी थ्रू उसके अभी आपको डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ ये भी कैसे होगी। हाँ जी, देख लीजिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है, उसके अंदर क्या है, वाटर है। अब हमने क्या कर दिया, उस बीकर के अंदर एक थर्मोमीटर को मतलब कि इंसर्ट कर दिया, जो कि रीडिंग्स नोट करेगा। हमने इस सिस्टम को नीचे से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। पहले हमने हीट दी तो हमने नोट किया है कि जो उसका टेम्परेचर है इस सिस्टम का वो है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। फिर ये बढ़ रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, फिर ये बढ़ रहा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस है, जादू हो गया है, ये तो कांस्टेंट है, मतलब अब थर्मोमीटर ने कोई भी रीडिंग शो करना बंद कर दिया, कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा थर्मोमीटर, स्टेबल आ गया है, इस 100 पे आके स्टेबल है। नो चेंजेस इन द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर, कोई चेंज नहीं है थर्मोमीटर की रीडिंग में। ऐसा क्यों हुआ है, जबकि हम सिस्टम को तो हीट दे जा रहे हैं, लेकिन थर्मोमीटर तो कोई चेंज शो ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा, फिर ये हीट एनर्जी कहाँ जा रही है,
सिमिलरली जैसे हमने फ्यूज़न के केस में पढ़ा है, ये हीट एनर्जी कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ये सिस्टम ऑब्जर्व कर रहा है, ये वाटर ऑब्जर्व कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ये पानी ये एनर्जी जो है ऑब्जर्व कर लेता है, ताकि वो अपने फटाफट से अपने मॉलिक्यूल्स के, अपने पार्टिकल्स के उनको बॉन्ड को क्या कर सके, इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सके और पानी किस में चेंज हो सके? गैस में चेंज हो सके। ठीक है, तो इसको ही हम क्यों कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। छुपी हुई हीट कहाँ जा रही है? वो सिस्टम के अंदर जा रही है और क्या काम कर रही है? उनके पार्टिकल्स को ब्रेक करने का काम कर रही है, ताकि फटाफट से अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली जो फोर्सेस उसको क्या कर सके, जिससे वो पार्टिकल्स बाइंड हुए हैं उनको फटाफट ब्रेक कर ले और फटाफट से वो किस में आ जाए? गैसीय स्टेट में हो जाए चेंज। तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बाय डिफाइन हम इसे पढ़ चुके हैं। आई होप दोनों आपको, ये मेरे ख्याल से आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर भी इसे बुक से रीड कर लेना। हाँ जी, आपके पास ना 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। एट 0 डिग्री सेल्सियस विच विल हैव मोर एनर्जी, वाटर पार्टिकल्स और आइस पार्टिकल्स। ठीक है, जब टेम्परेचर आपके पास कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? पानी के पार्टिकल्स के पास या फिर आइस के पार्टिकल्स के पास? सिमिलरली क्वेश्चन और है, एट 100 डिग्री सेल्सियस विच हैव मोर एनर्जी, किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? वाटर पार्टिकल्स के पास और स्टीम पार्टिकल्स के पास। पानी के पार्टिकल्स के पास या फिर स्टीम पार्टिकल्स के पास? चलिए देखते हैं। अब क्या है, टेम्परेचर आपके पास क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये देख लेते हैं हम क्या है, आइस है हमारे पास और ये वाटर है। तो मान लेते हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस के पास कितनी यूनिट्स एनर्जी है? 0 यूनिट्स एनर्जी है। ठीक है, अब ये क्या करता है, आइस क्या करता है? 10 यूनिट्स एनर्जी की ले लेता है। कौन सी फॉर्म्स में एनर्जी ले रहा है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की फॉर्म में इसने जो है एनर्जी ले ली और ये आइस से किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। ठीक है, अब वाटर के पास कितनी एनर्जी आ गई? 10 यूनिट्स एनर्जी इसको मिल गई, पानी को मिल गई ना, क्योंकि उसने 10 यूनिट्स एनर्जी ली थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की फॉर्म में और अपने आप को चेंज कर लिया था वाटर में। तो मतलब किसके पास एनर्जी है ज़्यादा? आइस के 0 यूनिट्स, वाटर की 10 यूनिट्स। तो मतलब किसके पास एनर्जी ज़्यादा है? वाटर के पास। तो 10 यूनिट्स एनर्जी किसकी है? वाटर की। तो वाटर विल हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर 0 डिग्री हमारे पास सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है, तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? पानी के पार्टिकल्स के पास या आइस के पार्टिकल्स के पास? तो आप क्या जवाब दोगे? वाटर पार्टिकल्स विल हैव मोर एनर्जी एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे देना। 0 डिग्री सेल्सियस था, आइस के पास 0 यूनिट्स एनर्जी के थे, तो उसने 10 यूनिट्स एनर्जी के लिए किस फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। और उसने क्या किया? अपने बीच के पार्टिकल्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या किया? उस एनर्जी को लेके ब्रेक कर दिया और वो किस में चेंज हो गया? वाटर में चेंज हो गया। वाटर के पास कितनी एनर्जी चली गई? 10 यूनिट्स एनर्जी चली गई। डैट मीन्स वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू आइस। सिमिलरली अब ये हमारे पास ये केस एक और है, एट 100 डिग्री सेल्सियस विच हैव मोर एनर्जी, वाटर पार्टिकल्स और स्टीम पार्टिकल्स। तो देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये जो वाटर है और हम बात करते हैं स्टीम की। ठीक है, पानी के पास मान लेते हैं हम 0 यूनिट्स एनर्जी के हैं। ठीक है, 0 यूनिट्स एनर्जी के हैं। इसने क्या किए हैं? 20 यूनिट्स एनर्जी ली है और ये किस में चेंज हो गया? स्टीम में। तो स्टीम की एनर्जी कितनी हो गई है? 20 यूनिट्स। तो इसने एनर्जी कौन सी फॉर्म में ली है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में जो है एनर्जी ली है, हीट एनर्जी, और ये स्टीम में चेंज हो गई है। तो स्टीम की एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो जवाब क्या होगा कि स्टीम विल हैव मोर एनर्जी एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, ये हीट एनर्जी टेम्परेचर ने क्या किया है? वाटर ने एनर्जी ली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और उसने अपने पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या किया है? ब्रेक किया है, जिससे वो किस में चेंज हो गई है? स्टीम में चेंज हो गई है।
सो ये क्वेश्चंस की जो आप आंसर है इजीली दे सकते हो, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लीजिए इसे एक बार। हाँ जी, अब हमने ये पढ़ लिया कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है कि मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ता है कि हम अपनी मैटर की जो स्टेट को है वो चेंज कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। हमने क्या किया है, एक सिलेंडर लिया है, इसके अंदर एक गैस फिल है और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, हाई प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज़, ये कर रहे हैं हम। इसके अंदर गैस है, ये क्या होता है, ये पिस्टन है, इसको पिस्टन बोलते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं गैस को। ये पहली पिक्चर है, सेकंड पिक्चर में देख लीजिए, ये पास आ गई है गैस के पार्टिकल, तो हमने प्रेशर के हाई प्रेशर से इसे कंप्रेस कर रहे हैं और टेम्परेचर को हमने कम किया हुआ है। पहले तो मुझे बता दीजिए टेम्परेचर को कम करने से क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज है, मोशन पार्टिकल्स का कम होएगा, ठीक है। पार्टिकल्स का मोशन कम होएगा, वो कम मूवमेंट उनकी क्या होएगी, कम होएगी, वो पास रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करा है, और ज़्यादा कंप्रेस कर दिया है। अब क्या हो गया, और कंप्रेस से किस में चेंज हो गया है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गए हैं। तो आपने कई केसेस सुने होंगे कि कुछ गैसेस ऐसी होती है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है, सॉरी कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट गैस में, उसमें लिक्विड में चेंज हो जाते हैं विदाउट चेंज, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं विदाउट चेंजेस इनटू लिक्विड। हम उसका कुछ एग्जांपल उनका भी पढ़ेंगे। अब पहले देखते क्या हुआ है, ये गैस किस में चेंज हो गई है, इसके ऊपर हम प्रेशर लगाए जा रहे हैं, टेम्परेचर को कम करे जा रहे हैं, तो क्या हुआ है, ये गैस सीधा लिक्विड में चेंज हो गई है। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो गया है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। कंप्रेशन लगाने से मतलब कंप्रेस करने से क्या हो रहा है, एक तो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, ऊपर से टेम्परेचर क्या है इसका और कम है, पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, पास आ गए हैं, पार्टिकल्स पास आ गए हैं। गैसेस में तो क्या थे, दूर थे, कंप्रेस किया, पास आ गए और पास आ गए और क्या हो गया, गैस हो गई है, लिक्विफाई हो गई है। तो गैस कैसे लिक्विफाई हुई है, जब हमने इस सिस्टम के प्रेशर को बढ़ा दिया है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया है। प्रेशर को बढ़ाने से एक तो इस सिस्टम में हीट रिलीज हो रही थी, ऊपर से बेचारे का टेम्परेचर भी कम था, टेम्परेचर कम होने से पार्टिकल्स का मोशन नहीं हो रहा था, वो पास ही थे, जो मतलब कि क्या हो रहा था, मूवमेंट नहीं हो रही थी उनके बीच में, और हमारा जो गैस है, हमारी जो गैस है वो क्या हो गई है, लिक्विफाई हो गई है। तो ये इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का गैस को लिक्विफाई करने के लिए। तो समझ में आया यहाँ से। एक बार बाय वर्ड्स आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक की ही एक्टिविटी है। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो देखते हैं अब हम। हाँ जी, आपका एक क्वेश्चन आता है, वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि ड्राई आइस है, उसको हम हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करके क्यों रखते हैं, बिकॉज अगर हम इसका क्या करते हैं, इसका प्रेशर हम डिक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं हाई प्रेशर के ऊपर। क्या होता है, हमने कंडीशन अप्लाई करी है कि प्रेशर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसकी कंडीशन उल्टी कर दे, प्रेशर को डिक्रीज कर दे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगी, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हाई प्रेशर के अंडर कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड को स्टोर करके रखते हैं ताकि ये गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज ना हो। इस टॉपिक को जो है आप अपनी बुक से क्लियरली पढ़ लेना वर्ड्स टू वर्ड। ये एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको वहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। और मेरे को लगता है आपको सारे टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट वाले। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी कुछ जो नॉलेज थोड़ी बहुत उन्हें भी मिल सके, ठीक है। ये वीडियो फिलहाल यहीं पे ख़त्म होती है। सिर्फ अब आपका इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, इवेपोरेशन वाला। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका वो टॉपिक भी जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और फिलहाल जिसने मेरी पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी, मतलब कि जो टॉपिक 1, 2, 3 जो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपके वो सारे जो मतलब पिछली जो 3 वीडियोज़ हैं उनका लिंक प्रेजेंट है। आप वहाँ से जो है वीडियोस पिछले वाली जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, ठीक है, शेयर भी करिए
और बेल आइकन को भी जो है प्रेस करिए ताकि जो आपको लेटेस्ट वीडियो जो है अपडेट्स मिलती रहे, वो टाइमली मिलती रहे और आप अपने चैप्टर को जो है पढ़ते रहे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।